इस बार कौन सी सरकार आने वाली है, क्या लगता है? हमको तो लगता है बीजेपी आएगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का रूम में राहुल गांधी है तो चलिए ठीक है। विकास हो गांव का, कभी कुछ विकास नहीं हो रहा है मेरा। खाली मोदी के नाम से जय श्री राम ऐसे ही चल रहा है। काला धन लाएंगे, ये करें, कुछ तो होता है नहीं, खाली बोली बोले रहे। रोजगार का क्या स्थिति है? रोजगार में डामाडोल है, कोई रोजगार नहीं है। दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा लोकसभा का, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा। इस सरकार से कोई खुश नहीं है, साफ सुथरा बता रहे हैं। इसमें बुरा लगने वाला बात नहीं है, कोई खुश नहीं है। काहे कि कोई काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। लोकतंत्र का महापर्व का चुनाव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पे 4 चरण में चुनाव होना था और 2 चरण में चुनाव हो चुका है और 2 चरण में चुनाव होना बाकी है। और रांची की बात करें तो यहाँ पे 27 प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन किया। ऐसे में हम आ गए हैं जनता के बीच और बातचीत करने की, क्या है उनकी राय है सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर। आइए सीधा जनता से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या उनकी राय है। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी। 25 मई को चुनाव होने वाला है, तो आप वोटिंग करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे। इस बार कौन सी सरकार आने वाली है, क्या लगता है? हमको तो लगता है बीजेपी आएगा। बीजेपी, ऐसा क्यों? क्या है कि मोदी का नाम ही ऐसा चल गया है कि सबको काम नहीं देखता, खाली मोदी का नाम चलता है। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार बीजेपी ही रहना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए? हमको लगता है चेंज होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए इस बार। और क्या आप देखना चाहते हैं अपनी सरकार में? हमरा सरकार में हम यही देखना चाहते हैं कि विकास हो गांव का, कभी कुछ विकास नहीं हो रहा है मेरा। खाली मोदी के नाम से जय श्री राम ऐसे ही चल रहा है। विकास के बारे में हमारे जो अभी एमपी हैं संजय सेठ, इलेक्शन के बाद एको बार मेरे गांव नहीं पहुंचे हैं। सिली विधानसभा का मैं रहने वाला हूं। मोदी के नाम से चल रहा है, ये बात हम तो आप इसमें और क्या चाहते हैं कि कैसा सरकार आए और फिर आप जैसे कि जनता का विकास हो, सबका आपका भला। डिमांड क्या है सरकार से? मेरा डिमांड ये है कि जनता का सबका विकास हो, गांव का भला हो, यही हम चाहते हैं। जैसे और क्या क्या, रोजगार हो गया, फिर और क्या क्या चीज पे? जैसे सबको रोजगार मिले। रोड तो मेरे गांव में बनी है गया है, कोई रोड का ही नहीं है, लेकिन रोजगार का क्या स्थिति है? रोजगार में डामाडोल है, कोई रोजगार नहीं है। वहाँ के युवा कैसे है, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत कुछ ऐसा है जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो आपका यही डिमांड है सरकार से कि रोजगार को पहले वो रखे? रोजगार को विकास करे, विकास का काम करे, यही हम कहने का मतलब है। विकास का काम चले मेरे गाँव में। विकास का काम कुछ चल नहीं रहा है, विकास का काम चले। धन्यवाद। ऐसे में हमारे सामने और भी कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है सरकार को लेकर और चुनाव को लेकर। तो 25 मई को चुनाव होने वाले, तो आप जा रहे हैं वोटिंग करने? वोटिंग करने जाएंगे। किसे वोटिंग करने वाले हैं? हमारे हेमंत भाई को करेंगे। ऐसा क्यों? हमारे हेमंत भाई जो नौजवान के लिए काम कर रहे थे, आज उसको गलत तरीका से जो फंसा दिए हैं, इसीलिए जाएंगे, मजबूत बन के जाएंगे। वो आ रहे हैं सरकार में, उसको कोई रुकने जाने जा रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी, आप किसको देखना चाहेंगे? एकदम हेमंत भैया का आएंगे, एकदम आएंगे हेमंत भैया। और आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? चेंजेस करने का उनको मौका ही नहीं देते हैं। ईडी साफ सुथरा बता रहे हैं कि उनको चेंज मतलब उसको काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। आपका कहना है कि जब वो कुछ काम करने जाते हैं तो वो ईडी उनको चेकअप देता है। कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको ईडी तो सीबीआई तो ये करके उनको फंसा दिया जाता है। नहीं तो जितना वो काम करने का उसको मूड में है, वो काम वो कर नहीं पा रहा है। ये हम लोग लोकसभा में हैं, अभी लोकसभा में अगर उनको फंसाया गया के लिए गया है, तो जो चीज है उनको तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का रूम में राहुल गांधी है तो चलिए ठीक है। बार बार एक बार तो चेंज होना चाहिए ना। 10 साल चलाए, कुछ नहीं हो रहा है, खाली बोलेगा काला धन लाएंगे। तो सरकार में और मतलब कि जैसे कि दुनिया में और क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं और क्या क्या काम पे आप फोकस करना चाहते हैं? ना ये युवा जो भटक रहे हैं, आज अगर सही आज आएगा तो कुछ तो लाएगा, चेंज करेगा। बस यही जानना चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं। एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बारे कुछ करे। वो भी कहा है कि काला धन लाएंगे, ये करें, कुछ तो होता है नहीं, खाली बोली बोले रहे। और हमारे हेमंत भाई को पूरी तरह से खाली फंसाया जा रहा है और कुछ बात नहीं। सब एक से एक नेता है। किसके पास ये हटिया, ये क्या बोलते हैं, काकी क्षेत्र
वोटिंग में क्या व्यवस्था होना चाहिए? वोट देना है, बहुत बुरा व्यवस्था करके दिए हैं, सरकार करके दिए हैं। वोट देना ऐसे में पूरा कुछ- इंतजाम कर दिया है, पूरा पंडाल में लगा दिया है, जो छोटा मोटा टेंट लगता है ना, लग गया है। इस सरकार से कोई खुश नहीं है, साफ सुथरा बता रहे हैं, इसमें बुरा लगने वाला बात नहीं है, कोई खुश नहीं है। क्या है कि कोई काम ढंग से हो नहीं पा रहा है, कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। जैसे क्या क्या काम अभी तक नहीं हुआ आपके नजर से? काम जैसे कि युवा सब भटक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली एकदम बेरोजगारी है, खाली है, क्या बोलते हैं उसको, खाली चौपलोसी बोली है, खाली बोल रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस बार सरकार को युवा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना की जरूरत है। इसलिए कि चेंजिंग एक बार होना चाहिए, बस, और कुछ बात। आप कब होने वाला है? जी हाँ, रांची लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 25 मई को है। तो आप जा रहे देने? निश्चित तौर पर मैंने आज से पहले भी कितने बार वोट दिया है और 25 तारीख का जो वोट है उसमें भी हम अपना वोट देंगे। तो आपकी वोट कहाँ पे आपको पता है? निश्चित तौर पर चूंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है और निश्चित तौर पर ये एक राष्ट्रीय चुनाव है और लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे तो आपको क्या लगता है सरकार कौन सी सरकार आने वाली है 4 जून को? जी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा लोकसभा का, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश। प्रधानमंत्री के रूप में आप नरेंद्र मोदी को ही क्यों देखना चाहते हैं, कोई और क्यों नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर वो नेतृत्व करने का उनको क्षमता है और आज विश्व में उनका लोहा मान रहे हैं और वो नेतृत्व कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को इसलिए देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों ये भारत देश सुरक्षित है और ये सशक्त प्रधानमंत्री होने के नाते और इस देश के अंदर में और कोई तीसरा विकल्प नहीं है जिसे प्रधानमंत्री हम चुन पाए। तो आप क्या क्या और चेंजेस देखना चाहेंगे जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो और क्या आप उनसे आपकी क्या डिमांड होगी? निश्चित तौर पर चूंकि मैं एक युवा हूं तो मैं ये भी चाहता हूं, चूंकि 10 साल उनका कार्यकाल रहा है और चूंकि देश को नेतृत्व करने में 10 साल काफी नहीं है, चूंकि कांग्रेस का सरकार 70 सालों तक इस देश में अपना शासन चलाया है और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में 10 साल शासन हुआ है। 10 साल में बहुत सारे चेंज हुए हैं और मैं यही नरेंद्र भाई मोदी से युवा को लेकर देखा जाए तो अभी भी युवा के पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसे में युवा इसी तरह पड़े हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कितनी चेंजेस हुई है? निश्चित तौर पर देश के अंदर में नियुक्ति का एक अलग पैमाना होता है और प्रदेश के अंदर में नियुक्ति का अलग पैमाना होता है। देश के अंदर में जो भी नियुक्तियां होती है, अगर हम अपर लेवल का कहें तो यूपीएससी द्वारा नियुक्ति होती है और ऐसे सेंट्रल का बहुत सारा एजेंसी है, जैसे रेलवे है और भी ग्रामीण भी बहुत सारे विभाग है, वो सेंट्रल में नियुक्ति हो ही रही है। रेलवे भी है और भी कृषि विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं उसमें नियुक्ति हो रही। लेकिन हम सर से प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 4 तारीख को उनका बहुमत आता है और प्रधानमंत्री वो बनते हैं, तो हम यही अपील करेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार का अंबार लगाए, ताकि जो युवा पढ़ रहे हैं, जो युवतियां पढ़ रही है, उन्हें नियुक्ति मिले, ताकि वो जो अपने पढ़ाई के दरमियान काफी घर परिवार छोड़कर वो अपने लॉज में रहकर पढ़ते क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? टैक्स एजुकेशन, देखिए चूंकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर कहीं कोई नियुक्ति करती है तो नियुक्ति में भी बहुत सारा पैसा लगता है, तो टैक्स तो हर जगह लगना ही चाहिए। लेकिन एजुकेशन जो पॉलिसी है, मैं यही चाहूंगा कि चूंकि हम वोट देने से हम यही अपने आप पे विश्वास करता हूं कि मैं जो वोट दूंगा तो हमारे इस देश के माताएं बहनें सुरक्षित हो और युवा सुरक्षित हो, बहनें सुरक्षित हो, निडर हो के कहीं भी अपने जीवन यापन विचरण कर सके, चाहे वो कॉलेज जाए या कहीं भी बाजार भी जाए, तो किसी भी दरिंदे का नजर हमारे माँ बहन पर, हमारे बहू बेटियों पर ना पड़े, इस सोच कर मैं मोदी सरकार। धन्यवाद। तो एक और व्यक्ति है, सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है सरकार को लेकर। आप वोट देने जा रहे हैं? मैं वोट दे चुका हूँ। वो दे चुके हैं, तो क्या आपने क्या सोच कर आप वोट किए? देखिए, सबसे पहला बात है सुरक्षा। आज देखिए सारा दुनिया में युद्ध लगा हुआ है,
यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो, कल देखिए ईरान का प्रधानमंत्री का पर हमला हो गया, राष्ट्रपति का देहांत हो गया है। जब जान ही नहीं रहेगा तो आप तेल महंगाई जो बोल रहे, ठीक है, सारा दुनिया में युद्ध आज से नहीं 4 साल से लगा हुआ है। यूक्रेन का रसिया से, इजराइल फिलिस्तीन लगा हुआ है, इसका से तेल का दाम बेपनाह बढ़ा है। लेकिन इंडिया में जो तेल का दाम बढ़ा है वो मार्जिनल है। अमेरिका में देखिए कोरोना में वो लोग क्या किया, कितने लोगों को मारा है। हमारे देश में 200 करोड़ लोगों को टीका दिया गया है, फ्री में आपको चावल मिल रहा है 80 करोड़ परिवारों को, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, गैस दिया गया है फ्री में, और सबसे बड़ा तो सुरक्षा। अभी आप सुनने को मिलता है कि जाइए छुइए मत, कुछ बम फट जाएगा, ये हो जाएगा। जब आपका जानी सलामत नहीं है तो बाकी जैसे रोजगार का बात है, ठीक है, रोजगार के मुद्दा पे किया जा सकता है कि आप मिनिमम सैलरी देके ज्यादा रोजगार को लिया, यानी कि प्रधानमंत्री। क्या लगता है 4 जून को कौन आने वाला है, किनकी सरकार आने नरेंद्र वाली मोदी। और कौन? आपके पास विकल्प क्या है? प्रधानमंत्री मोदी है जो हम लोग को रास्ता दिखा सकते हैं आगे। राहुल गांधी उत्तराधिकारी के तौर पे बन गए हैं, अपना कोई योग्यता नहीं है उसके पास। अगर वो गांधी नहीं होते ना तो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और कोई सरकार क्यों नहीं? देखिए, आपके पास अगर घर का मुखिया अगर स्ट्रिक्ट हो और सरकार मजबूत हो तो आप कोई भी फैसला देखिए देश के हित में ले सकते हैं। अगर मिक्स रहेगा तो बोले मेरा ये जरूरत है, मेरा ये, तो इससे क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा नहीं, देश ठप पड़ जाएगा। आप 10 साल देखे तो 2004 से 2014 तक देश पूरा ठप पड़ा हुआ था, पूरा इकोनॉमिक लॉस हो गया था, घोटाला पे घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या नहीं देखिए। अभी भी वो घोटाला का जांच चल ही रहा है। तो और आप आगे चल के क्या देखना चाहेंगे देश के हम विकास लोग में? देखना चाहते हैं कि देश में हर एक आदमी के पास अपना मकान हो, हर आदमी शांति से जिए, है ना, कोई भेदभाव ना हो, किसी के लिए अलग नियम, किसी के लिए अलग नियम सबके लिए समान हो, जिससे झमेला ही खत्म हो जाए, विवाद खत्म हो जाए। यहाँ अगर आप वोट नहीं देते तो आपको कोई उत्तराधिकारी, आपको अधिकार ही नहीं बनता है कुछ बोलने का या कुछ मांगने का देश से कि नौकरी चाहिए, तो आगे वोट दीजिए भाई, ठीक है। आपको कुछ बदलाव लाना है तो खुद अपने में बदलाव लाइए।